नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत माधुरी भाग 3 का पंचमा पाठ मूर्खाय उपदेशम न वरम। मूर्ख के लिए उपदेश श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए, ज्ञान की बातें उसे नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी करेगा, वो अपने बुद्धि के हिसाब से ही करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बात बताना या ज्ञान की बातें बताना खुद मूर्खता होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पाठ। इसमें जितनी सारी क्रियाएं हुई हैं, सारी क्रियाएं बच्चों भूतकाल अर्थात लंग लकार में हुई हैं। चलिए दिनेशः स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, है ना। दिनेशः मित्र तव हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति। दिनेश तव यानी तुम्हारे, हस्ते यानी हाथ में। हस्ते यानी क्या होता है बच्चों? हाथ में। कस्य यानी किसकी, पुस्तकम यानी पुस्तक, अस्ति यानी है। तुम्हारे हाथ में किसकी पुस्तक है। ठीक है। मनु एतत् पुस्तकम तु पंचतंत्रम कथा नाम संग्रह अस्ति। यह पुस्तक तो पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है। अहम कथाम स्मरामि, मैं कहानी को याद कर रही हूँ। ठीक है। दिनेश है का कथा, कौन सी कहानी। अहमपि श्रोतुम इच्छामि, मैं भी सुनने के लिए इच्छुक हूँ या मैं भी सुनना चाहता हूँ। मनु शृणु तावत, तो सुनो। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे श्रोतुम शब्द जो है तो किस धातु से बना है? श्रु से बना हुआ है। श्रु का अर्थ होता है सुनना। श्रु का अर्थ क्या होता है? सुनना। तुमुन प्रत्यय है तो तुमुन का अर्थ होता है के लिए, है ना, सुनने के लिए। ठीक। और शृणु में भी ये कौन सी धातु है? यहाँ पे, यहाँ भी श्रु धातु है। तो सुनो, है ना, इसमें लोट लकार है। ठीक। चलिए एकः विशालः बट वृक्षः आसीत्। एकः यानी एक, विशाल यानी बहुत बड़ा, बट यानी होता है बरगद, वृक्ष यानी पेड़, आसीत यानी था। यहाँ पे देखिए आसीत है ना, आसन है, अरचयन है, आगच्छत है, अभवत है। ठीक है ना। और अकथयन, अकरो, अशृणोत, अत्रोटयत, अपतन। तो ये सारे जितनी सारी ये क्रियाएं हैं सब किसमें हैं? लंग लकार अर्थात कि भूतकाल में है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। बट यानी वृक्ष नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बट यानी बरगद होता है। कभी भी यदि कोई पूछे कि बट यानी क्या होता है तो आप लोग वृक्ष नहीं बताओगे, है ना। सामान्यतः लोग जल्दी से, है ना, इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, तुरंत बोल देते हैं बट यानी पेड़ होता है। नहीं, बट यानी बरगद होता है। बरगद का पेड़ था। वृक्षे अनेके खगाह आसन आसीत अस्ताम आसन, है ना, बहुवचन है। वृक्ष में कई पक्षी थे। ते निवासाय यानी निवास करने के लिए या रहने के लिए, परिश्रमेण यानी मेहनत से, नीडान यानी घोंसलों को, अरचयन यानी क्या होता है? बनाए। ठीक है ना। अरचयन यानी बनाए। वे रहने के लिए मेहनत से घोंसलों को बनाए। तेसु नीडेषु चा ते सुखेन बसंती यस्म, उन घोंसलों में, है ना, चा यानी और, ते यानी वे सभी, सुखेन यानी सुखपूर्वक, बसंत यानी रहते, इसमें यानी थे, है ना। और उन घोंसलों में वे सुखपूर्वक, सुख से रहते थे। ठीक है। तत्र वृक्षे, उसी पेड़ में, एकः बानरः अपि आगच्छत्, एक बंदर भी आया। सह इतस्तः कूर्दति, इतस्तः यानी क्या होता है? इधर उधर। इतस्तः यानी क्या होता है? इधर उधर। कूर्दत यानी कूद रहा था या कूदता है। फलानि च भक्ष्यते, और फलों को खाता है। वह इधर उधर कूदता है और फलों को खाता है। इसे भक्ष्यन में भक्ष धातु होगी, कूर्दत में कूर्द धातु होगी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
वर्षा काले निरंतरम वृष्टि अभवत। वर्षा काले, वर्षा के समय में, निरंतर यानी लगातार, वृष्टि यानी बारिश, अभवत यानी हुई या हुआ। ठीक है ना। वर्षा काल में, वर्षा के समय लगातार बारिश हुई। अतः सर्वत्र जलमेव आसीत। अतः यानी इसलिए, सर्वत्र यानी सभी जगह, जलम एव जल ही, आसीत यानी था, इसलिए चारों तरफ जल ही जल था, पानी ही पानी भरा था। सह बानरः जलेन आर्द्रः अभवत। अभवत यानी हुआ, आर्द्र यानी गीला, जलेन यानी पानी से, बानरः यानी बंदर, वह बंदर पानी से क्या हो गया, गीला हो गया, गीला हुआ। शीतलः वायु, वह ठंडी हवा भी बह रही थी। अस्म यानी थी, ठंडी हवा बह रही थी। अतः बानरः तेन वायुना कंपिता अभवत। इसलिए बंदर उस हवा से, ठंडी हवा से बंदर क्या हुआ, कंपित हुआ, कांपने लगा। दुखितम बानरम दृष्ट्वा ते खगा अपि दुखिना अभवत। है ना। बंदर को दुखी देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा में कौन सी धातु है बच्चों, दृश्य धातु है। ठीक है ना। कत्वा प्रत्यय है तो इसका अर्थ हो गया देखकर। ठीक। दुखित बंदर को देखकर, है ना, बंदर को दुखी देखकर वे पक्षी भी, अप यानी भी, दुखी हुए। अभवन यानी हुए, अभवत यानी हुआ, अभवत, अभवताम, अभवन, है ना। तो ये एक वचन है। अभवताम जो होता है वो द्विवचन का होता है, अभवन यानी बहुवचन। ठीक है ना। तो दुखी बंदर को देखकर वे पक्षी भी क्या हुए, दुखी हुए। ते तम वानरम अकथयन। वे उस बंदर को, बंदर से बोले, क्या बोले, भो मित्र, अरे मित्र, त्वम कथम स्वगृहस्य निर्माणम न अकरो। अरे मित्र, तुम क्यों नहीं अपने घर का निर्माण किए, है ना, तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया। पश्य देखो, पश्य यानी देखो, वयम यानी हम सभी, परिश्रमेण यानी मेहनत से, नीडेन यानी घोंसलों को, रचित्वा यानी बनाकर, अधुना यानी अब, सुखेन यानी सुख से, वसामह यानी रहते हैं। ठीक है ना। देखो हम सभी परिश्रम से, मेहनत से घोंसलों को बनाकर आज सुखपूर्वक रहते हैं, सुख से रहते हैं। अब देखिए बंदर यहाँ पे मूर्ख था, है ना, पक्षियों की बात उसके समझ में नहीं आई, ना ही उसने उनकी भावनाओं को समझा। दुष्टः वानरः खगानाम वचनान अशृणोत। दुष्ट बंदर पक्षियों की बातों को नहीं सुना, अशृणोत नहीं सुना। सह अचिंत्यत, वह सोचा, क्या सोचा, देखो उसने अपनी बुद्धि को उल्टा लगा दिया। उसने सोचा, यत यानी कि, एते यानी ये सभी, खगा यानी पक्षी, मम यानी मेरा, उपहास यानी मजाक, कुर्वंत यानी कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये सारे पक्षी जो है तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक कर रहे हैं। इत चिंतित्वा, इत यानी ऐसा, चिंतित्वा यानी सोचकर, क्रोधेन यानी गुस्से से, खगा नाम यानी पक्षियों के, नीडान यानी घोंसलों को, अत्रोटयत यानी तोड़ा, तोड़ दिया। उनके जो घोंसले थे तो उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अनेन तेषाम अंडानि वृक्षस्य अधः अपतन। अनेन यानी इससे, तेसाम यानी उनके, अंडान यानी अंडे, वृक्षस्य यानी पेड़ के, अधा यानी नीचे, अपतन यानी गिर गए। ठीक। जिससे उनके अंडे जो है तो पेड़ के नीचे गिर गए। ते दुखिनः अभवन, वे सभी पक्षी दुखी हुए। अतएव महाजना यत कथयंत, अतएव यानी इसीलिए, महाजन यानी महान लोग, यत यानी कि, कथयंत यानी कहते हैं, तत उचितम, है ना, क्या कह रहे हैं, इसीलिए जो है महान लोग, महापुरुष कहते हैं, जो कहते हैं वह उचित ही कहते हैं। क्या उचित है, ठीक कहते हैं। मूर्खाय उपदेशम ना वरम, मूर्खों के लिए उपदेश श्रेष्ठ नहीं है, मूर्खों को उपदेश देना अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा, है ना, और यदि किसी सठ को, मूर्ख को वो क्या करेगा, ज्ञान की बातें बताएगा, तो मूर्ख व्यक्ति अच्छी बात को भी गलत तरीके से सोचेगा। क्योंकि जैसी उसकी मति है, जैसी उसकी बुद्धि है, वो उसी हिसाब से सोचेगा, और जैसा सोचेगा वैसा ही वो करेगा। इसीलिए कहा गया है कि मूर्खाय उपदेशा ना वरम। तो बच्चों ये था हमारा संस्कृत माधुरी भाग 3 5वां पाठ है, मूर्खाय उपदेशा ना वरम का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।